हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपने देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मतलब हम लोग पॉजिटिव डिग्री के बारे में आज बात करने वाले हैं। ओके, आपने पीछे देख लिया है, यहाँ सब कुछ लिखा है। ओके, तो हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो हमने पिछली क्लास में पूरा डिग्री का बेसिक बैकग्राउंड समझ लिया था कि डिग्री होती क्या है। हमने उस क्लास में एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी देख लिया था, सभी चीजें। ओके, और क्या चीज नाउन होती है, क्या चीज एडजेक्टिव होती है। मैंने एकदम ऐसी ट्रिक बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि आप एक नजर में नाउन और एडजेक्टिव को पहचान जाएंगे। ओके, तो हमारी वो भी ट्रिक हो गई थी। फिर हमने बात ये भी किया था कि डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कॉम्पैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। हमने उसमें ये भी बात किया था कि पॉजिटिव डिग्री में एक के लिए बात की जाती है, कॉम्पैरेटिव डिग्री में दो लोगों का बीच कंपेयर किया जाता है। ओके, दो गर्ल हैं तो दो में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है या सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कौन है, ये हम कंपेयर करते थे। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री में तीन लोगों से ज्यादा या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उन सब में से हमें एक सुपर है ये बताने के लिए हम लोग कौन सी बेस्ट है ये बताते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम लोग गुड, बेटर, बेस्ट मतलब गुड से हम लोग पहचान करते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर लिखा है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट लिखा रहता है या सुपर लिखा रहता है उससे हम पहचानते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये तो हुआ हमारा बेसिक बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में कि पॉजिटिव डिग्री आखिर होती क्या है। तो इसकी पहचान हम ये करेंगे कि हमें क्वेश्चन में गुड लिखा मिलेगा। ओके, मतलब जनरल क्वालिटी की बात होगी इसमें। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल जो भी चीज होगी उसके जनरल क्वालिटी की बात होगी। गुड है तो गुड है, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है। लेकिन जब हम इसी में कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओके, बेटर लिख देंगे। फिर यहाँ ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल लिख देंगे या फिर बेटर लिख देंगे, इससे हम पहचान कर लेंगे। तो आज हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में पहले बात करते हैं। ये नॉर्मल तीन चीजें लिखी हैं, गुड, ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट। ओके, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। अब मैं आपको पूरा समझाती हूँ पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या क्या है। तो राम इज अ गुड बॉय हो गया। ओके, तो राम इज अ गुड बॉय मतलब जो ये गुड है ना, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। अब हम बात करेंगे रानी इज ब्यूटीफुल। ओके, तो रानी क्या है, ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ ए लगा है और यहाँ ए नहीं लगा है। मैंने आपको पिछली क्लासों में बता चुकी हूँ कि यहाँ ए इसीलिए लगा है क्योंकि इधर एक नाउन है। ओके, और यहाँ ए इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ कोई नाउन नहीं है, या यहाँ गर्ल या बॉय होता या कोई नाउन होती है तो ही हम यहाँ पे ए लगाते हैं आर्टिकल, और नहीं तो नहीं लगाते। यहाँ बॉय था इसीलिए हमने ए लगाया। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। तो ये तीन चीजों से हम लोग पहचान कर सकते हैं, गुड, ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है। और हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव डिग्री की पहचान देखते हैं कि कैसे कैसे पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कंपेयर करने में भी किया जाता है। ओके, लेकिन कैसे चीजों में कंपेयर, दोनों सेम सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ एस है और यहाँ भी एस लिखा हुआ है। ओके, तो हमसे किसी ने पूछा कि बोले तुम्हारा बेटा कैसा है, तो मैंने बोला कि जो तुम्हारा बेटा है ना उसके जैसे ही है मेरा भी बेटा। या फिर हम कहें कि राम है ना, राम इज अ एस गुड एस श्याम, मतलब जो राम है वो श्याम के जैसा ही है। ओके, तो एक नॉर्मल हम लोग जनरल क्वालिटी में कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा बेटा है वो उसके बेटे के जैसा है या उसकी बेटी उसके बेटे के जैसे ही है। मतलब जब हम कंपेयर करते हैं ना, नॉर्मल कंपेयर कि उसके जैसा ही है बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कंपेरिजन हमेशा दो एक सा होना चाहिए, इधर भी एस तो इधर भी एस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर एस लिख दिया और इधर एस नहीं लगा, मतलब राम के साथ भी एस है तो श्याम के साथ भी एस लिखा हुआ मिलना चाहिए। ओके, तो हम इससे भी पहचान कर सकते हैं कि यदि हमें क्वेश्चन में दिया है कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, हमें चुन के बताना है, तो दोनों तरफ हम देखेंगे कि एस एस लिखा हुआ होता है। इससे भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री की पहचान कर लेते हैं कि कंपेयर हो रहा है लेकिन दोनों में समान हो रहा है, राम के जैसे ही श्याम है। अब सेकंड सेंटेंस आता है हमारे पास कि योर कार इज
एज गुड एज माई कार। हमसे किसी ने पूछा कि भैया तुम्हारी कार कैसी है, तो हम कहेंगे कि जैसी तुम्हारी है ना वैसी ही हमारी भी कार है। ओके, जैसी कार तुम्हारी है वैसी ही हमारी है। नॉर्मल हम लोगों ने दोनों के बीच में सेम समानता बताए, तो यही पॉजिटिव डिग्री है। तो इसमें भी देखिए दोनों तरफ एस आया है, इस कार के साथ में भी एस और इस कार के साथ में भी एस, मतलब जैसे तुम्हारी है वैसी हमारी भी है। तो हम कहें कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान ही एस एस से होती है। ओके, और एस एस की बजाय हम देखते हैं और किन चीजों से हम पॉजिटिव डिग्री की पहचान करते हैं, तो सो एस से भी इसकी पहचान होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि रानी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रीना। तो हमने देखा कि यहाँ पे नॉट लगा है। ओके, और यहाँ हमने फिर देखा कि एस एस लिखा है, मतलब क्या है, रानी ब्यूटीफुल नहीं है रीना के जैसे, या फिर हम लोग बोले नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना उनमें हम लोग एस एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस एस की बजाय हम लोग यहाँ सो एस का भी प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखें कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सो एस का प्रयोग करेंगे। ओके, सो एस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सो एस का ही प्रयोग करें, हम लोग यहाँ एस एस का भी प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए कि दो समान नाउनों के बीच तुलना करने के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो दोनों चीजें समान होना चाहिए, या तो एस एस लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में या फिर सो एस लिखा होना चाहिए। इसी से हम इस डिग्री की पहचान करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी दे दिया जाता है ना, इसीलिए हमें सभी चीज पता रहना चाहिए। स्कूल है चाहे कंपटीशन एग्जाम में, सभी में ये चीजें पूछी जाती हैं और बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। अब एग्जाम में एक इस पैटर्न में भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि ब्लैंक लिखा है स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम लिखा है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से हमें फिल करना है कि 4 ऑप्शनों में क्या आने वाला है। तो हम देखेंगे कि कौन सी डिग्री है ये, सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए। तो अभी हमने बात किए हैं तो आपको पता ही है कि जब भी हमने यहाँ एस एस देखा तो हम इससे पहचान कर लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव डिग्री है। ओके, कौन सी डिग्री है ये, पॉजिटिव डिग्री है। इतना हमें समझ में आ चुका है, किससे, एस एस और सो एस को देखकर हम लोग पहचान जाते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिल करना है, तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ नो अदर आता है। ओके, डिग्री के साथ हमेशा नो अदर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि नो अदर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें एनी अदर नहीं आ सकता, मोस्ट अदर और ऑल अदर नहीं आ सकता क्या? तो नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ओनली और ओनली नो अदर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सिंगुलर होती है नाउन हमेशा, और इसीलिए इसमें नो अदर मतलब इसके जैसे कोई नहीं है। पॉजिटिव डिग्री में हमारी नाउन भी सिंगुलर रहती है और हम अभी इसके आगे बात करेंगे आगे, और हम देखेंगे कि एनी अदर और ऑल अदर जो हैं वो हमारी कॉम्परेटिव डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, और बात करें हम मोस्ट अदर की तो इसको हम जरूरत पड़े तो ही सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एस एस देखा, पहचान चुके हम पॉजिटिव डिग्री थी, और पॉजिटिव डिग्री में हमेशा और हमेशा नो अदर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन में आपको करवाती हूँ। अब हम लोग सबसे पहले ऑनेस्ट से ही शुरू करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में ऑनेस्ट से देखेंगे हम लोग कि ऑनेस्ट हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और हम इससे पहचान करेंगे कि इन ब्लैंकों में क्या आएगा। ओके, तो हमने देखा राम इज ब्लैंक और ऑनेस्ट, तो अब हमें यहाँ आर्टिकल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में कि कब ए और एन का प्रयोग करेंगे, कब बिना आर्टिकल का प्रयोग होगा, है ना, कब हमारे आर्टिकल नहीं लगेगा इसमें, कब हम एस एस से इसकी पहचान कर सकते हैं या फिर नो अदर से पहचान करते हैं। तो यही हमारी पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट था। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ कोई आर्टिकल लगेगा क्या, ये देखना है हमें। तो गाइस यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में आर्टिकल में ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। यदि यहाँ पे गर्ल या बॉय कोई नाउन होता तो उस कंडीशन में यहाँ हम लोग एन आर्टिकल लगाते, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके, ऑनेस्ट के साथ में। अब सेकंड
हमारा क्वेश्चन कहता है राम इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन। ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा हमें ये पता रहना चाहिए। तो यहाँ है पर्सन, ओके, और पर्सन है और उसके पहले ऑनेस्ट है, मतलब नाउन है यहाँ। ओके, और पर्सन एक नाउन है और ऑनेस्ट, और हमें पता है कि ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। और एन का प्रयोग क्यों किया जाता है हमें ये भी पता रहना चाहिए। इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऑनेस्ट में अ से लेके आहा तक जो भी साउंड आते हैं उनके साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ओके, और क से ज्ञा तक जो भी हमारा साउंड आता है बोलने में, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और हमें पता है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग अ से आहा तक साउंड के लिए एन का प्रयोग और क से ज्ञा तक के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमने देखा कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एस लगा के हम लोग पॉजिटिव डिग्री की पहचान कर लेते हैं। ओके, और नो अदर से भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री की पहचान करते हैं। तो एक तो हमें ये चार चीजें क्या क्या ध्यान रखना है कि यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा, यदि नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, और एस लिखा है क्वेश्चन में तो ये पॉजिटिव डिग्री है, हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना है, इससे भी हम पॉजिटिव डिग्री की पहचान करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट है नो अदर का कि हम नो अदर से भी पॉजिटिव डिग्री की पहचान करते हैं। तो आप इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा कॉम्पैरेटिव डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्पैरेटिव डिग्री के बारे में देख लेते हैं कि ये एक रानी है और एक ये रानू है। ओके, हम इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, इसकी थोड़ी जुल्फ उल्फ निकाल के। ओके, तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों में से हमको बताना है कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। तो अब आपको ये सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है, ये सबसे ज्यादा सुंदर है। ओके, तो कौन सबसे ज्यादा अच्छी है, तो अब हमें बताना है। तो हम क्या कहेंगे कि रानी इज बेटर देन रानू। तो जो रानी है वो ज्यादा बेटर है रानू से। ओके, तो अब हमने देखा कि ये ज्यादा बेटर है बोल रहा है रानू, या आपको जो भी बेटर लग रही है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ बेटर का प्रयोग करते हैं। और एक चीज जो याद रखने वाली है, इसके साथ THAN देन का प्रयोग करते हैं, ना कि THEN देन का। ओके, तो हमें कॉम्पैरेटिव डिग्री में ये चीज याद रखनी है कि दो लोगों के बीच में यदि हमें तुलना करना है, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उन दोनों के बीच में हमें कोई भी कंपेयर करना है, वो अच्छा है, गंदा है, ऊंचा है, नीचा है, काला है, गोरा है, जो भी चीज हम बता रहे हैं तो वो चीज कॉम्पैरेटिव डिग्री में आती है। और कॉम्पैरेटिव डिग्री की पहचान ही है बेटर, और उसमें देन लिखा हुआ मिलता है। ओके, अभी मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री में बताया था कि सो एस से हम इसकी पहचान करते हैं, नो अदर से हम इसकी पहचान करते हैं, या समान चीजों में इनकी तुलना होती है। लेकिन ये समान नहीं है, अलग अलग है, रानी और रानू अलग है, इन दोनों में हमें बताना है। तो बेटर से और देन से हम इसकी पहचान करते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। यदि क्वेश्चन में दिया है बेटर लिखा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, और THAN देन लिखा है तो हम पहचानेंगे कि ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट था, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लो। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कॉम्पैरेटिव डिग्री का। अगला कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि सालू इज मोर ब्यूटीफुल देन कालू। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि मोर के साथ में भी हम मोर से पहचान लेते हैं कि ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, और एक तो हम THAN देन से पहचानेंगे कि ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है। ओके, अभी मैंने आपको पॉजिटिव की भी पहचान बताई थी, अब मैं आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री की पहचान बता रही हूँ। तो हम मोर से और देन से पहचान लेते हैं, या फिर कॉम्पैरेटिव डिग्री में हम लोग यहाँ बेटर का भी प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं लगा है, तो आप एक इसके साथ रूल से लिख लिए कि कभी भी कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, लेकिन अभी हम पॉजिटिव डिग्री में ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कॉम्पैरेटिव डिग्री में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ना ही इसमें ए का प्रयोग होगा, ना ही इसमें एन का, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन कब किया जाता है आर्टिकल का प्रयोग, अब हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। जनरली तो नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं जिनमें हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, और वो कौन सी कंडीशन है अब मैं आपको बताऊंगी। तो एक ये क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी, कि
क्या कॉन्सेप्ट है इसका, विच इज ब्लैंक दिया है बेटर ऑफ दिस टू गर्ल। ओके, और अब हमें यहाँ आर्टिकल लगाना है और हमें तो ये रूल्स पता है कि कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। हम इससे बेटर से पहचान कर चुके कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे किसी सेंटेंस में ऑफ दिस टू या फिर ऑफ द टू, ओके, इस टाइप की चीजें लिखी आती हैं। ऑफ दिस या ऑफ द का प्रयोग किया जाता है, ऑफ दिस 5 या जो भी हो 2 3, लेकिन ऑफ दिस होना चाहिए। ओके, ऑफ दिस 2 या ऑफ द 2 का प्रयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये रूल भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको अगला रूल बताती हूँ कॉम्परेटिव डिग्री का। ओके, अब ये क्वेश्चन एक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न दिया है इसका कि विच ऑफ दिस 2 बुक्स इज द, और ब्लैंक में हमें गुड बेटर बेस्ट तीनों में से क्या चीज आएगी ये बताना है। तो हमें पता है, अभी तक तो हमने यही देखा था कि यदि द है पहले तो द है ब्लैंक के पहले, और यहाँ हमें डिग्री करना है तो हमें पता है कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है या उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ दिस 2 या ऑफ द 2 लिखा होता है तो वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और कॉम्परेटिव डिग्री के कारण अब हम इस ब्लैंक में लिखेंगे बेटर। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बेटर। ओके, गुड तो हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री है तो बेटर यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से ऑफ द 2 और ऑफ दिस 2 से हम लोग पहचान करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री की, और हमने लगाया वहां कॉम्परेटिव डिग्री बेटर। ओके, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिया है ही इज अ ब्लैंक मैन ऑफ द सिटी। तो अब हमें क्या लगाना है, तो बहुत से लोग तो यहाँ स्ट्रॉन्ग भी लगा देंगे, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उनको यहाँ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई डिग्री समझ में ही नहीं आ रही है उनको। तो अब हम यहाँ कौन से डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे कि ब्लैंक के पहले हम धीरे से ये देखेंगे कि यार यहाँ तो ए लिखा है, और मैडम ने हमें बताया था कि ए और एन का प्रयोग हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। ओके, पॉजिटिव डिग्री के साथ, तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ कौन सी है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर होगा, तो हमारे आंसर में भी यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग फिल कर देंगे। ओके, ओके, तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द सिटी, क्योंकि यहाँ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं हम लोग अधिकांश पॉजिटिव डिग्री में। और यदि मैं धीरे से यहाँ द लगा देती तो अब द के हिसाब से यहाँ आंसर बन जाता हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा द के साथ सुपरलेटिव डिग्री में ही प्रयोग होता है, मतलब अ स्ट्रॉन्ग होगा तो पॉजिटिव डिग्री, और द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो यह सुपरलेटिव डिग्री होगी। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि राम इज ब्लैंक देन स्ट्रॉन्ग लिखा है। ओके, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि देन से तो हम पहचान गए कि ये हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन हमें ये चीज पता नहीं है कि यहाँ पे तो एक ही नाम आया है और मैडम ने बताई थी कि 2 नाम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, 2 नाम नहीं है, लेकिन 2 चीजों में उसकी तुलना की जा रही है। राम तो एक ही है ये, ठीक है ना, लेकिन इसकी 2 क्वालिटी होना चाहिए। एक ही पर्सन है लेकिन उसमें 2 क्वालिटी की जब तुलना की जाती है तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कहते हैं कि यूं तो हमारा बेटा अच्छा हट्टा कट्टा मोटा है, ओके, बहुत स्ट्रांग है राम, लेकिन वो बाजार में जाता है तो 2-4 को 10-5 को पीट के हाथ पर तोड़ के तो आ ही जाता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ढा ढक्कन का है। मतलब उसकी 2 क्वालिटी की बात हो गई कि एक तो वो बहुत मोटा तगड़ा सब है, लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट है, लेकिन पढ़ने में क्या है, बिल्कुल जीरो है। तो एक पर्सन था राम, लेकिन हमने उसकी 2 क्वालिटी की बात किया। तो जब हम 2 क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो मोर प्लस हम लोग यहां करेंगे पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो अब हमने देखा यहां कि
कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री कहाँ है, तो हमने देखा वाइजर, ये तो नहीं है। ओके, अब हमने देखा यहाँ मोर वाइजर, मतलब ये तो कॉम्परेटिव डिग्री, और हमें क्या चाहिए, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री चाहिए। तो मोर लिखा हुआ तो हमें चाहिए ही, लेकिन यह हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या थी, वाइजर। हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या थी, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री थी हमारी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री मोर विस, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट में। तो व्यक्ति एक है लेकिन देन लिखा है और उसकी तुलना भी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में।